तो बिहार के इस पावर फैमिली के पावर पॉलिटिक्स के बाद रुख करते हैं महाराष्ट्र के बीएमसी के पावर पॉलिटिक्स का। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी पारा अपनी चरम पर है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से चुनावी माहौल को पक्ष में करने में जुटे हैं, लेकिन सवाल कई हैं और जिसका जवाब का सभी को इंतजार है। मसलन क्या शिवसेना यूबीटी अपनी साख बचा पाएगी? क्या सालों बाद राज ठाकरे अपने भाई उद्धव ठाकरे को बीएमसी की विरासत दिलाने में मदद कर पाएंगे? क्या बीएमसी के जरिए उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को आईना दिखा पाएंगे? और क्या बीजेपी यह साबित करने में सफल होगी कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है? इन तमाम सवालों के बीच एक सवाल यह भी है कि बीएमसी में कांग्रेस, एनसीपी, एआईएमआईएम जैसी पार्टियों का क्या होगा? तो इसके लिए अभी 16 जनवरी को चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीएमसी को अपने पाले में करने के लिए सभी राजनीतिक दल भी जी तोड़ से मेहनत में जुटे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति से आई एक खबर ने सियासी भूचाल पैदा कर दिया है। दरअसल चुनाव से ठीक पहले इस बात का खुलासा हुआ है कि साल 2016 में ठाणे पुलिस में मामला दर्ज कराया गया था। एक पुराने मामले को जो तब दर्ज कराया गया था दोबारा खोलकर अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को झूठे केस में फंसाने की कथित साजिश हुई है। इसके बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में इस साजिश के लिए 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की सिफारिश की है। जानकारी के मुताबिक ये रिपोर्ट राज्य की पूर्व पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला ने अपनी सेवानिवृत्ति से महज 5 दिन पहले अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव को सौंपी थी। देवेंद्र फडणवीस जी और अभी के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को फंसाने की साजिश रची गई थी और इसके लिए पहले के जो मुंबई पुलिस कमिश्नर और तब के डीजीपी संजय पांडे संबंधित अधिकारियों को प्रेशर दे रहे थे और लगातार उनसे पूछताछ हो रही थी कि ये 2 नेता अब तक ये केस में क्यों नहीं फंसाए गए और उनकी अरेस्ट क्यों नहीं की गई। एसआईटी के रिपोर्ट ने अब इसका खुलासा किया है। तो अब जांच की आंच कहां तक पहुंचती है और किस किस पर इसकी गाज गिरती है, यह अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे इतना तो जाहिर है कि बीएमसी चुनाव में उम्मीदवार और पार्टी हर हथकंडे अपनाने को तैयार हैं और यही वजह है कि शासन प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव की घोषणा के बाद हर दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 30 से ज्यादा ऐसे मैसेज और पोस्ट सामने आ रहे हैं जिससे कानून व्यवस्था या सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जा सकता है। महाराष्ट्र साइबर सेल की टीम ऐसे कंटेंट को तुरंत चिन्हित कर कार्रवाई भी कर रही है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद भी ली जा रही है। इन टूल्स के जरिए ऐसे पोस्ट और कमेंट्स को प्रोएक्टिव तरीके से पहचाना जा रहा है जो ऑब्सेशन फैलाने वाले, मानहानि करने वाले या सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, उसको मोबिलाइज किया गया है और साथ ही साथ अंडर महाराष्ट्र साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट उसको वर्ल्ड के लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज दिए गए हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, माल्टिको सोशल मीडिया को मॉनिटर करने वाले सॉफ्टवेयर हैं, प्लस एआई का भी हम यूज कर रहे हैं इन सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि ऑब्जेक्शनेबल, डिफेमेटरी या स्लैंडरस कमेंट्स हैं जो कि कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उनको हम प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर 2 तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में यूपी और बिहार के वोटर निर्णायक होते हैं, लिहाजा बीजेपी सांसद रवि किशन ने भोजपुरी में वीडियो संदेश जारी किया है। बीजेपी के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील भी की है। भाजपा का जो गठबंधन है, उनकी सरकार, एनडीए सरकार, शिंदे साहब से लेके जितनी भी हमारी एनडीए सरकार की गठबंधन की खबर बहुत अच्छी आ रही है। 1 साइड स्विप हो रहा है। मोदी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, ये डबल इंजन की सरकार पर भरोसा। तो जितना भी हमारे समाजवाद, सब लोगन के प्रणाम, हर हर महादेव। वोट करिए, हम क्षमा चाहे माज खातिर। जहाज का सिचुएशन इस तरह से सब भेजा
फॉग के वजह से कैंसिल हो गई। और बीएमसी चुनाव में रवि किशन का वीडियो संदेश इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले लंबे समय से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे की ओर से यूपी और बिहार के लोगों के लिए जहर उगले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई बार एमएनएस कार्यकर्ता पूर्वांचल के लोगों के साथ मारपीट तक करते रहे हैं। खुद राज ठाकरे इस चुनाव में भी मराठी मानुष का दम भरते दिख रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ एक सवाल ये उठता है कि क्या इसका नुकसान उद्धव ठाकरे को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि दोनों भाई इस बार एक साथ हुंकार भर रहे हैं। हालांकि ठाकरे बंधुओं के लिए चुनौती इतनी भर नहीं है। इस चुनाव में एआईएमआईएम भी पूरी मजबूती के साथ मैदान में है। उधर कांग्रेस के भी अपने दावे हैं, वादे हैं, लिहाजा मुस्लिम वोट बैंक किधर जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी और इसके लिए अभी 16 जनवरी का इंतजार करना होगा।